जय शिव शक्ति। शिव शक्ति यूनियन टैरो चैनल पे मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। अगर कोई आपका अपना है जिसे आप चाहते हैं कि उसे भी गाइडेंस मिले तो उससे शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है इस चैनल को तो थैंक यू सो मच। और आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ ना वो ये है कि कि आपको अभी क्या जानने की ज़रूरत है कि आपका करियर, आपका हेल्थ और आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, उसके बारे में क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स, आपको क्या गाइड करना चाहते हैं वो हम देखेंगे कि अभी आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ठीक है, वॉट डू यू नीड टू नो अबाउट योर हेल्थ, करियर एंड रिलेशनशिप, ये हमारा सवाल है। अब हम देखेंगे कि इन सब का जवाब क्या आता है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे मैंने पायस अभी चूज़ नहीं किया, मैं आपके सामने ही चूज़ करती हूँ। आज वॉन्ड्स नहीं लेते हैं, क्रिस्टल स्टोन्स उठाते हैं। तो ये देखिए, ये ग्रीन स्टोन है, येलो स्टोन है और रेड है। ठीक है, तो इन तीनों में से आपको जो लगता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है या आपको लगता है कि इसमें आपके लिए रीडिंग होगी तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। आप एक से भी ज़्यादा वीडियो रीडिंग देख सकते हैं, क्योंकि होता है कभी कभी कि शायद दो रीडिंग में आपके लिए जवाब होते हैं। तो अब जो आपको जो सही लगता है वो दो चूज़ करिए, अपने इंट्यूशन की सुनिए। और एक से भी ज़्यादा चूज़ कर सकते हैं और एक भी चूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, आराम से आप कर लीजिए। मैं 2 मिनट्स वेट करती हूँ, आप जब तक करिए। हम देखेंगे कि आपको क्या भी जानने की ज़रूरत है आपके हेल्थ को लेकर, आपके करियर को लेकर और आपके रिलेशनशिप को लेकर। क्या जानने की ज़रूरत है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, तो आपने चूज़ कर लिया होगा अब तक। पहले हम इससे शुरू करेंगे, ग्रीन स्टोन से, फर्स्ट पाइल से। ये दोनों इधर साइड में कर देते हैं, ये मैं यहाँ रखती हूँ ताकि आपको दिखे। चलिए पहले देखते हैं क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपसे, कि आपका हेल्थ, आपका करियर, आपका रिलेशनशिप के बारे में आपको क्या जानने की ज़रूरत है। आपके रिलेशनशिप, आपके करियर को लेकर आपको क्या जानने की ज़रूरत है। मुझे लगता है आपके बहुत सारे सवालों का जवाब जो है आप मेडिटेशन में मिलेगा। और एक सेकंड, बहुत सारे कार्ड से गिर रहे हैं। और योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। आपसे ये कहा जा रहा है कि सिर्फ सपने देखने से सपने पूरे नहीं होंगे, सपने सच करने हैं तो उस पर आपको उसका प्लान बनाना होगा, उस पर काम करना होगा। सिर्फ बैठे बैठे सपने देखने से नहीं होगा आपका काम, आपके सपने पूरे नहीं होंगे, उसके लिए प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है, जो भी आपका काम हो। चलिए और देखते हैं आपको क्या जानने की ज़रूरत है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं आपके करियर, आपके हेल्थ और आपके रिलेशनशिप को लेकर। तो चलिए जो भी आएगा देखते हैं क्या बताते हैं। फाइल नंबर 1 वाला चाहिए। कार्ड नहीं आ रहा है। आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है तो आप मेडिटेशन करिए और अपने हार्ट चक्र को ओपन करिए। अपने हार्ट चक्र पे ध्यान लगाकर आपको बैठना है, ताकि आपके हार्ट में बहुत सारे ब्लॉकेज दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से आप ठीक से डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं
और ये वजह हो सकती है कि शायद आपके काम में काम पूरे नहीं होते होंगे ढंग से, आपके सपने अधूरे रह जाते होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो हार्ट चक्र मुझे ब्लॉक दिख रहा है, आप लोगों से ठीक से घुल मिल नहीं पाते हैं, लोगों पे भरोसा नहीं कर पाते हैं, और इस वजह से आप किसी का साथ नहीं ले पाते हैं, और क्या होता है कि आप अपने काम को सक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, उसको काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं आप। उसके लिए अकेले तो हर काम नहीं किया जा सकता, सपोर्ट चाहिए होता है। तो आपका जो हार्ट चक्र है, मुझे लगता है उसको ओपन करने की ज़रूरत है, वो ब्लॉक्ड है, तो इस वजह से आपके काम रुक रहे हैं। तो थोड़ा मेडिटेट करिए, अपने हार्ट चक्र पे ध्यान लगा के बैठिए, और देखते हैं क्या आता है आपके लिए। मुझे लगता है आपको किसी ऐसी वुमेन से बच के रहने की ज़रूरत है जो शायद थोड़ी सी गलत विचार वाली है, या फिर आपके लिए उसकी सोच अच्छी नहीं है। उस औरत से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, या फिर ये आप हैं जिनके अंदर बहुत डर छुपा हुआ है, जिनके मन में बहुत डर रहता है। जैसे ऐसा डर एक ऐसा कि जब किसी भी चीज़ पे हम भरोसा नहीं कर पाते हैं ना कहीं ऐसा होता है कि हम खुद पे भी भरोसा नहीं कर रहे होते हैं, अपने कॉन्फिडेंस पे भी हमको भरोसा नहीं होता है, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और इस वजह से हम कोई भी रिस्क लेने से डरते हैं, कोई भी नया काम शुरू करने से डरते हैं, कोई नए रिश्ते में पड़ने से डरते हैं। और फिर क्या होता है कि वो जो नेगेटिविटी है, कहीं ना कहीं हम जैसा सोच रहे होते हैं वैसे ही अट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसा हमारा मन होता है, जैसी हमारी सोच रहती है, वैसे ही लोग हमारे जीवन में आ भी जाते हैं। तो और आप उसी के वजह, इसमें देखिए मैंने हेल्थ चेक किया था ये, तो वेन एवर आई एम फीलिंग बैड आई एम अट्रैक्टिंग दैट विच इज़ अनवांटेड। जो चीज़ ज़रूरी नहीं है वो चीज़ें आपके जीवन में आ जाती है। जब आप बुरा सोच रहे होते हो, जब आप बैड फील कर रहे होते हो, तो ऐसी ही चीज़ें, अनवांटेड चीज़ें अट्रैक्ट कर लेते हो अपनी लाइफ में। तो आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत मुझे दिखाई दे रही है, अपने मन को शांत करने की बहुत ज़रूरत है, आपको अपने चक्र को हील करने की ज़रूरत है, स्पेशली हार्ट चक्र को हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप किसी पे भरोसा नहीं कर पाते हो अपने का। इस वजह से ना ही आप किसी से दोस्ती कर पाते हो, ना ही आप किसी रिलेशनशिप में जा पाते हो, या अपने पार्टनर, अगर आप मैरिड हो या ऑलरेडी आपका कोई पर्सन है, तो आप खुलकर भरोसा नहीं कर पाते हो उस पर्सन पे, जिसकी वजह से रिश्ते भी ख़राब हो सकते हैं, आपके काम भी नहीं बन पा रहे होंगे, क्योंकि काम करने के लिए भी फ्रेंड्स सर्कल होना चाहिए, या जो भी आपके कलीग्स होते हैं साथ में, जिनके साथ आपको काम करना होता है, या फिर वर्कर्स होते हैं, तो उन पे भी अगर आप खुल के भरोसा नहीं कर पाएंगे, हमेशा आपको डाउट रहेगा, तो जो डाउट है वो क्या बोलते हैं, मैनिफेस्ट हो जाता है, और सच में वही चीज़ें हो जाती हैं जिस चीज़ से आपको डर रहे होते हैं आप। और इसका असर मुझे आपके हेल्थ पे भी दिखाई दे रहा है, कि जैसा आप इतना बैड सोच रहे हो, सोच रहे हो, तो इसके हार्ट पे भी असर पड़ता है। मतलब जितना ज़्यादा हम नेगेटिव थॉट्स लाते हैं, हमारा मन बेचैन होने लगता है, हमारा दिल घबराने लग जाता है, तो इसका असर हमारे दिलो दिमाग पे भी पड़ता है। चलिए देखते हैं और क्या है। आपको अपने करियर और रिलेशनशिप को लेकर क्या जानने की ज़रूरत है। ये तो रिलेशनशिप का देखेंगे हम, कि अपने रिलेशनशिप को लेकर आपको क्या जानने की ज़रूरत है अभी। What do you need to know right now about your relationship? एक भी कार्ड नहीं आ रहा है, देख रहे हैं आप, रोमांस एंजल से एक कार्ड नहीं आ रहा है। एक लास्ट टाइम मैं शफल करूँगी, अगर कुछ आया तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ देंगे। नहीं, एक कार्ड नहीं आना चाह रहा है। आप देख रहे हो, आपके सामने ही मैं शफल कर रही हूँ, नहीं निकल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप ना, ये रोमांस एंजल डेक था वो, इसलिए आपके रिलेशनशिप को लेकर एक भी कार्ड नहीं आया, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इतने ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में डूबे हुए हो कि
जब भरोसा ही नहीं हो रहा है आपको किसी चीज़ पे, तो कैसे कोई रिश्ता टिकेगा या कोई आप काम कर पाओगे अपने बिजनेस को, अपने जॉब को, या अपने ऊपर नहीं भरोसा कर पाओगे। फिर ऐसे में क्या किसी चीज़ में सफलता ही नहीं मिलेगी। और आपका हेल्थ भी ख़राब हो रहा है, वो भी अलग। ऐसा लगता है जैसे हमेशा हमेशा आपको ये डर लगा रहता है कि कोई ना कोई मेरा दुश्मन छुपा है, जो कोई है मेरा दुश्मन जो मेरा बुरा चाहता है। क्या कोई ऐसी लेडी है आपकी लाइफ में जो जिसने आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस किया हो, या कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से आपके मन में इतना डर है, या आपको लगता है वो आपके साथ कुछ गलत कर रही है या कर सकती है? ऐसा कुछ चल रहा है क्या आपके दिमाग में? कुछ तो ऐसा लग रहा है मुझे। चलिए देखते हैं और क्या जानने की ज़रूरत है आपको। फाइल नंबर 1 वालों को और क्या जानने की ज़रूरत है, प्लीज़ बताइए। आपके लिए बहुत ही क्लियर आंसर आया है, इसलिए कार्ड्स भी ज़्यादा नहीं निकल रहे हैं। इसमें बस एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आया है। वो ये कहना चाहता है कि आप ना अपनी शक्तियों को पहचान नहीं रहे हो। आप बहुत स्ट्रांग हो, आपके अंदर बहुत स्टैमिना है, आप बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन आप ना खुद पे ही डाउट कर रहे हो कहीं ना कहीं। आपको लगता नहीं है कि शायद कि मैं खुद के ऊपर डाउट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन आप डाउट कर रहे हो। अपने स्ट्रेंथ को ही दबा रहे हो आप। ऐसा लग रहा है कि जब तक आपका ये जो हार्ट चक्र ब्लॉक रहेगा ना, फिर आपकी शक्तियाँ आपको महसूस नहीं होगी, आपको किसी से अपनापन महसूस नहीं होगा। सबसे आपको लगेगा कि कोई भी धोखा दे सकता है, ऐसा किसी पे भरोसा नहीं कर पाना। और ये एक वजह हो जाती है कि आप किसी भी चीज़ में आगे नहीं बढ़ पाते हो, चाहे ना रिलेशनशिप निभा पाते हो, ना कोई काम कर पाते हो, और हेल्थ भी ख़राब कर लेते हो। तो कुछ तो ऐसा हुआ है शायद आपके जीवन में, जिस वजह से आपकी आज ये सोच बदली है कि आप किसी पे भरोसा ही नहीं कर पा रहे हो। और इस वजह से, और कोई स्पेशली मुझे लगता है कोई एक ऐसी लेडी हो सकती है जो जिसने आपके साथ कुछ ऐसा किया है, या उसका एक प्रभाव रहा है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आप इस ऐसा सोचने लगे होगे कि किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, कोई भरोसे के लायक नहीं है। ऐसा लग रहा है मुझे। आपके लिए गाइडेंस क्या है, चलिए देखते हैं। गाइडेंस किससे देखें, चलिए इसे देखते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। बहुत ही क्लियर कट आंसर आया आपको कि स्पेशली आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, इतना मुझे दिखाई दे रहा है। और उसकी वजह से आप ना किसी चीज़ पे भरोसा नहीं कर पाते हो, किसी पे भरोसा नहीं कर पाते हो, और खुद पे भी नहीं कर पा रहे हो। कोई ना ही दोस्तों पे भरोसा होता है आपको, ना ही कोई ऐसा रिलेशनशिप पे आपको किसी चीज़ पे भरोसा हो पाता है। पूरे दिल से आप किसी चीज़ पे भरोसा नहीं कर पाते हो। और कहीं ना कहीं आप बस सोचते हो कि मेरे सपने पूरे नहीं होते, मेरा कुछ काम नहीं बनता है। लेकिन कैसे बनेगा? बस सोचने से थोड़ी होता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, अपने आप को बताना पड़ता है कि मुझे ये चीज़ें करनी है। उसके लिए जो जो चीज़ें ज़रूरत है उन सब से मिलके रहना पड़ता है, उनसे रिश्ता अच्छा बना के रखना पड़ता है, भरोसा करना पड़ता है, साथ में चलना पड़ता है, तब जाके चीज़ें पूरी होती हैं। अगर आप सिर्फ बैठ के सोचोगे, सपने देखोगे तो पूरा होगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। और इसलिए आपको शायद मेडिटेशन के लिए कार्ड आया था कि मेडिटेट करिए आप। हो सकता है आप स्पाइसिस हो, मीन राशि के जातक हो सकते हो आप। आपका जो मून साइन है, वो मून साइन या सन साइन जो भी आप देखते हो, वो मीन राशि स्पाइसिस हो सकता है, मीन राशि हो सकते हो आप। और इस वजह से ऐसे लोग ना बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, और मतलब दिल के बहुत भोले होते हैं। और एक बार अगर किसी ने कुछ बुरा कर दिया, धोखा दे दिया ना, फिर ये किसी पे जल्दी भरोसा नहीं कर पाते हैं।
चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। एंजल प्लीज़ गाइडेंस, एक गाइडेंस दीजिए फाइल नंबर 1 वालों के लिए। थैंक यू। अच्छा ये भी आना चाहता है, ये भी ले लेंगे। इमोशनल सेंसिटिविटी अभी लगता है ना ये जो सिचुएशन आपका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हो, मतलब बहुत इमोशनल हो रहे हो आप। और जैसे कि अकेले में बैठ के रोना या ये सोचते बैठना कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, या अपने आप को कहीं ना कहीं विक्टिम दिखाना। और मतलब सिर्फ आप ना, कोई भी इंसान पूरी तरह से मतलब दुख में नहीं डूबा होता है। उस मतलब एक घर में अगर 4 दरवाजे हैं तो चारों बंद होंगे एक साथ, किस्मत के चारों दरवाजे बंद होंगे ऐसा नहीं होता है। एक कहीं ना कहीं दरवाज़ा खुला रहता है, या कोई छोटी सी खिड़की भी खुली रह जाती है। भगवान ऐसा करते ही नहीं है कि चारों तरफ से बंद कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको वो ढूंढना है कि कहाँ पे रास्ता है, किस रास्ते से मैं बाहर निकल सकता हूँ। तो वो चीज़ें आपको ढूंढनी है, वो देखना है आपको। और अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो ना, तो आपको इसको गिफ्ट समझना चाहिए, क्योंकि जो लोग इमोशनल होते हैं ना, वो बहुत, उनका इंट्यूशन पावर बहुत हाई होता है। तो अगर आप इमोशनल हो तो ना आप थोड़ा सा मेडिटेट करोगे ना, तो आप देखना आप कितना इंट्यूटिव हो जाओगे। आप अपनी, जैसे अपनी इंट्यूशन की सुनने लगोगे ना, आपके रास्ते देखो कितना साफ हो जाएंगे। आप देखो जीवन में कैसे आगे बढ़ते हो। और आपके ना कोई स्पिरिट गाइड हैं जो शायद एनिमल है, या तो आप किसी एनिमल को मानते हो, कोई भी पेट हो गया, हॉर्स हो गया, यहाँ पे तो हॉर्स दिया है पर कुछ भी हो सकता है, डॉग, कैट, या जिस भी एनिमल को आप जिनसे आपको लगाव है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो आपके स्पिरिट गाइड है, और वो आपको गाइड कर रहे हैं, और वो आपके साथ हैं इस सिचुएशन में। उन्होंने आपको अकेला नहीं छोड़ा है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप एक लाइट वर्क करो, और आप यहाँ धरती पे लोगों को लव करना सिखाने आए हो, मतलब प्यार सिखाने आए हो। अ, मुझे लगता है आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। और ट्विन फ्लेम जर्नी में ये चीज़ें होती है कि एक समय ऐसा आता है कि इंसान पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि उसको इस इतने मतलब कहीं ना कहीं अपने ट्विन के साथ भी उसका जो रिश्ता होता है ऑन एंड ऑफ होता है। कभी वो आता है, कभी वो चला जाता है, या फिर वो किसी और के साथ भी है, किसी कार्मिक के साथ भी है, तो वो भी उससे बहुत कहीं ना कहीं उसको एक तरह से टॉर्चर ही मिलता है उसको, उस पार्टनर से। क्योंकि ये एक, जब तक ये चीज़ें वो सहेंगे नहीं, और अपने आप अपने हार्ट चक्र को नहीं हील करेंगे, तब तक ये सेम सिचुएशन बनी रहेगी। और उनको ये सारी चीज़ें इनके साथ इसलिए होती है क्योंकि इनको इनके पावर में लाने के लिए ये सारी चीज़ें होती है, उनको आईना दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं उनकी लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, ताकि वो पहचान सके अपनी शक्तियों को, वो पहचान सके कि वो कितनी पावरफुल है। और जब तक वो पहचानेंगी नहीं ना, तब तक ये चीज़ें होती रहेंगी। और आप ना कहीं एक लाइट वर्कर के लिए इस धरती पे आए, मतलब लोगों को ना प्यार किसे कहते हैं ये सिखाने आए हो। तो ये सिखाने के लिए पहले आपको भी इस रास्ते से गुजरना होगा। और ऐसे ही सच्चा प्यार नहीं मिलता है, उसके लिए बहुत सारी तपस्या करनी पड़ती है। पार्वती माता ने भी शिव जी को पाने के लिए कितनी तपस्या की है, तो वो भी एक ट्विन फ्लेम हैं दोनों। तो ऐसा होता है कि अगर आपको कोई सच्चा प्यार चाहिए या, तो उसके लिए ना आपको बहुत सारे आपके अंदर वो शक्ति होना चाहिए, आप वैसे होना चाहिए, आपका हार्ट भी हील होना चाहिए, आपका हार्ट चक्र एक्टिव होना चाहिए, आपका मन वैसा होना चाहिए। आप जैसे अंदर से रहोगे वैसे ही लोग अट्रैक्ट कर पाओगे आप। ठीक है, मुझे लगता है मैंने आपको सही से समझा दिया है। तो ये रहा पायल नंबर 1 वालों की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुआ है तो बताइएगा। और जिस डेक से कार्ड नहीं आया वो मैंने नहीं लिया, क्योंकि जब आना ही नहीं चाहता कार्ड तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ज़बरदस्ती नहीं निकाल सकती। तो जो भी वो आपको बताना चाहते थे उतना ही बता सकती हूँ मैं। यूनिवर्स की मर्जी होती है कि वो कितना आपको गाइड करना चाहते हैं। तो ये रही आपकी पायल नंबर 1 वालों की रीडिंग। और अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप पहले से कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच। अब मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। अब हम करेंगे पायल नंबर 2 वालों की रीडिंग, जिन्होंने भी येलो स्टोन चूज़ किया था। ये क्या बोलते हैं, चक्रस
चक्रास के स्टोन्स हैं ये, तो ये है येलो। चलिए अब पायल नंबर 2 वालों की रीडिंग करते हैं, जिन्होंने भी येलो स्टोन चूज़ किया था। सबसे पहले हम लेंगे मोनोलॉजी से कि क्या बताना चाहता है पायल नंबर 2 वालों की रीडिंग। What do you need to know right now about your career, relationship and health? अभी आपको क्या जानने की ज़रूरत है आपके करियर, आपके हेल्थ और आपके रिलेशनशिप को लेके। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आता है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँच जाए। और अगर आप रेजोनेट करते हैं, आपको अच्छा लगता है वीडियो, आपसे रेजोनेट होता है तो लाइक कर दीजिएगा। कोई आपका अपना है जिसे आप अपना समझते हैं तो उससे शेयर भी कर दीजिएगा, शायद उनके काम का भी हो। ठीक है, चलिए देखते हैं पायल नंबर 2 वालों के लिए क्या आता है। अभी आपको क्या जानने की ज़रूरत है। तो क्या जानने की ज़रूरत है। चलिए एक ही कार्ड आना चाहता है तो एक ही लेंगे। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपको ना, अगर आपने कोई सपना देखा है, उसे साकार करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको भरोसा भी होना चाहिए कि ये चीज़ें हो जाएंगी। अगर आपने कुछ आप कर रहे हैं और आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि, अगर आप मन में ये सोच रहे हो कि शायद सफल हो, शायद ना हो, अगर ऐसा सोच के चल रहे हैं तो वो फिर नहीं भी हो सकता है, फिर वो 50-50 हो जाता है, चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कोई चीज़ चाहिए, आप कुछ करना चाहते हो, तो भरोसा रखो कि इसमें सफलता मुझे ज़रूर मिलेगी। फिर चाहे वो रिलेशनशिप हो या फिर आप हेल्दी नहीं है, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है और आपका ट्रीटमेंट चल रहा है आपका, तो भी आप अगर ये सोचोगे कि शायद मैं ठीक भी हो सकती हूँ और नहीं भी, तो ऐसे में 50-50 चांसेस हो जाते हैं ना। तो आप ये सोचो ना कि नहीं, हो ही जाएगा, भरोसा रखो। कभी कभी खुद पे और कभी कभी यूनिवर्स पे तो सबसे ज़्यादा आपको फेथ होना ही चाहिए कि वो जो भी करता है कहीं ना कहीं उसके पीछे एक रीज़न होता है। तो अगर कोई चीज़ें बिगड़ती भी हैं तो उस पर फेथ रखिए कि नहीं, ठीक हो जाएगा। तो आप खुद भी एक्सपीरियंस करेंगे कि ठीक हो जाता है। शायद इसी को कहते हैं मैनिफेस्ट करना। तो अच्छा अच्छा सोचिए और अच्छा अच्छा होगा। जो भी पाना है आपको अपने जीवन में, जिस भी फील्ड में, तो आपको भरोसा होना ज़रूरी है। चलिए और देखते हैं कि पायल नंबर 2 वालों को क्या जानने की ज़रूरत है अभी। What do you need to know right now about your career, health and relationship? इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी मैं, पायल 2 वालों के लिए। मुझे लगता है कि आप ना डिसीज़न नहीं ले पाते हो, चाहे वो वर्क रिलेटेड हो या रिलेशनशिप्स में हो। ऐसा लगता है ना जैसे कि आप दो रास्ते पे आके खड़े हो जाते हो, आपको समझ नहीं आता कि कौन सा मेरे लिए बेहतर है, मैं कौन सा चूज़ करूँ। और कभी कभी क्या होता है कि आपका अगर किसी के साथ ऐसा अटैचमेंट है, किसी भी चीज़ से या किसी इंसान से, जो शायद आपके लिए ठीक नहीं है, ये अटैचमेंट आपके लिए ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा किसी के उसमें मतलब
किसी भी इंसान से या किसी भी सिचुएशन में अगर आप उलझ जाते हो, उसी में उलझ कर रह जाते हो, तो फिर आपके आसपास जो दूसरे रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए, आप उस पे ध्यान ही नहीं दे पाते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है, जो आपके लिए सही नहीं है, जिस चीज़ के लिए आपको एंग्ज़ायटी हो रही है, आप परेशान हो रहे हो, आप उसके लिए रोए जा रहे हो, उसके लिए परेशान हो रहे हो, लेकिन रास्ता नहीं ढूँढ रहे हो। जो रिश्ता आपको तकलीफ़ दे रहा है या उसके साथ आप बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे हो, तो इससे क्या होता है, जितना ज़्यादा हम दूसरे से अटैच हो जाते हैं, उतना ज़्यादा हमारे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं, और जितना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहेगा उतना ज़्यादा हर्ट होगा, क्योंकि आपकी हर उम्मीदें हर वक्त कोई पूरी करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। हर इंसान अपने हिसाब से चलता है, चाहे कोई कितना ही आपसे प्यार करे, लेकिन पहले अपने बारे में सोचता है। तो आप अगर किसी चीज़ से इतना ज़्यादा लगाव है आपको किसी इंसान से, तो आपको ये बताया जा रहा है कि ये अटैचमेंट को आपको तोड़ने की ज़रूरत है, और आपको डिसाइड करना है, क्योंकि आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं जिस पे आप शायद ध्यान नहीं दे रहे हो। उस रास्ते को चूज़ करना, आपके पास 2 ऑप्शन है, दोनों में से किसी एक को चूज़ करके आपको आगे बढ़ना है। अगर आप यहीं खड़े रह के सोचोगे कहाँ जाऊँ, तो फिर आप कहीं नहीं निकलोगे। जब तक कहीं निकलोगे नहीं, मतलब आगे बढ़ोगे नहीं, तो मंज़िल कैसे मिलेगी? किसी एक रास्ते को तो चुनना ही होगा। बीच में खड़े होके दोनों रास्तों को देखते बैठोगे तो फिर तो कहीं नहीं जा पाओगे। तो ये ज़रूरी है, और कहीं न कहीं मुझे लगता है ना, आप बोल नहीं पाते हो जो आप फ़ील करते हो। मन में ही रख लेते हो, और मन में रख के वो चीज़ें आपको ही पीड़ा देती है। आपको फिर एंग्ज़ायटी देती है वो चीज़ें, क्योंकि जहाँ पे आपको बोलना चाहिए, आपको बोलना ही चाहिए। चुप रहने से चीज़ें बिगड़ जाती हैं। अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपके लिए सही नहीं है, आपके साथ गलत हो रहा है, तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए, बोलना चाहिए आपको। या फिर आपको ना इस बेकार के बहुत ज़्यादा, अगर आपको लगता है कि किसी भी इंसान में या किसी भी काम में अगर हम बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा भी अपने एनर्जी को इन्वेस्ट करते हैं, अपने मनी को इन्वेस्ट करते हैं, या अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं उस इंसान में या उस काम को लेके, तो फिर ये जो चीज़ें हैं ना, ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता है। अब ज़रूरत से ज़्यादा खाना भी खा लो तो देखो स्टमक पेन होना शुरू हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ लिमिट में करिए, और बहुत ज़्यादा अटैच मत होइए किसी भी चीज़ से, ना ही किसी सिचुएशन से, क्योंकि कोई भी चीज़ टिकता नहीं है। हर चीज़ बदल जाती है। इंसान भी, भगवान के बनाया हुआ इंसान भी नहीं रह सकता। आज है क्या पता कल ना रहे। और ना ही सिचुएशन एक जैसा रहता है। सिचुएशन भी बदल जाता है, मौसम की तरह चीज़ें बदलती रहती हैं। बदलाव तो कहीं न कहीं एक ऐसा सत्य है जो उसको कोई टाल नहीं सकता। ये सच है कि चीज़ें बदलती रहती हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना है किसी चीज़ से, और आप रास्ता देखिए, बहुत सारे आपके लिए ऑप्शंस हैं, और जिसे आप चूज़ कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है। देखते हैं इस डेक से क्या आता है। पाइल नंबर 2 वालों के लिए। पाइल 2 आपको सबसे पहले अपने दुःख से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप अगर किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो सिर्फ़ आपको तकलीफ़ ही दे रहा है, लेकिन आप फिर भी उससे इतना ज़्यादा अटैच हो के आप निकलना नहीं चाहते हो। अब पता नहीं, हम ना जैसे जिस चीज़ में रहते हैं ना, उसी में वो हमारे लिए कंफर्ट ज़ोन हो जाता है, और फिर हम उससे बाहर निकलने में बहुत हमको लगता है कि शायद ये करना ठीक है कि नहीं, या
मतलब दूसरा ऑप्शन हमारे लिए ठीक रहेगा कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं और इसकी वजह से क्या कहीं ना कहीं हम खुद के ही दुश्मन बने बैठ जाते हैं और अपना बुरा खुद ही कर रहे होते हैं और उसी दुख में, उसी सौरों में खुद को परेशान करे रहते हैं और इसका कोई मतलब नहीं बनता है। कि ऐसा नहीं है कि आपको दुखी देखे कोई सामने से जो आपका पर्सन है या वो अपने आप को वो ज़बरदस्ती आपसे प्यार करने लग जाएगा। अगर वो नहीं करता है तो ऐसा नहीं हो सकता है ना, नहीं होता है। तो फिर ये ज़बरदस्ती के चीज़ों से आपको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। मुझे लगता है कि आपको कोई लेटर, अगर आप कोई जॉब के लिए आपने अप्लाई किया था तो मुझे लगता है कि कोई आपको जॉब से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा पर्सन है जो आपको गाइड करे और कोई ऐसा गुरु या फिर कोई भी ऐसा जिसमें जिनको आप मानते हो। तो मुझे लगता है कि वो आपको गाइड करेंगे, हैं आपके आसपास, आप उनकी सुन रहे नहीं हो या फिर कभी कभी क्या होता है, हम यूट्यूब के ज़रिए या किसी सोशल मीडिया के ज़रिए कहीं से भी हमको कोई ना कोई ऐसे गाइडेंस मिल जाता है। तो उस गाइडेंस को हम मानेंगे नहीं मानेंगे वो हम पे डिपेंड करता है। यूनिवर्स का काम है आपको गाइड करना, आपके लिए मैसेज भेजना दूसरों के ज़रिए। वो खुद तो आएंगे नहीं, तो अगर आप ये इंतज़ार कर रहे हैं कि वो खुद आएंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो वो जिसके ज़रिए भी आपको भेज रहे हैं, गाइडेंस आपको दे रहे हैं, तो आपको समझने की ज़रूरत है और जो आपको कहा जा रहा है वो करने की ज़रूरत है। डिसाइड करिए आपको क्या चाहिए। इसी जड़े हुए, जैसे जकड़ी हुई है यहाँ पे जंजीर में, तो ये जैसे कि हम किसी चीज़ में अटक जाते हैं, तो अगर आप ऐसे ही अटका हुआ जीना चाहते हो, आपकी मर्ज़ी। उसे छोड़कर आप बाहर निकल के नया शुरुआत करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं। अगर आप उसी दुख में जीना चाहते हो, ये भी आपकी मर्ज़ी है। अगर आप चाहते हो आपके जीवन में खुशी आए तो फिर आपको इस अटैचमेंट से निकलना होगा। जो दूसरे ऑप्शंस आपको दिखाए जा रहे हैं, जो आपके लिए दूसरे रास्ते दिखाए जा रहे हैं, उसको चूज़ करिए। देखिए आपको क्या सही लगता है, आपको किससे संतुष्टि मिलती है, कहाँ आपको पीस मिलता है, वो चीज़ें आप देख लीजिए। गाइडेंस हमको मिलता है और हमें चूज़ क्या करना है क्या नहीं, चॉइसेस हमारे पास होती है, तो वो आप देख लीजिए। आपके बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, चलिए ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने सबके लिए सब कुछ किया पर खुद के लिए कुछ नहीं किया। दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए, दूसरों को सफल बनाने के लिए आपने मेहनत की, सपोर्ट किया, आप जो कर सकते थे आपने किया अपनी तरफ से, लेकिन आपने खुद के लिए कुछ नहीं किया। और आज ये हो गया है कि आपकी किसी भी हेल्प का, आपने जो भी सैक्रिफाइस किए हैं किसी के लिए भी, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई कदर नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने खुद के लिए कुछ नहीं किया है। और ये जो चीज़ें होती हैं ना, जब हम किसी के लिए बहुत कुछ कर लेते हैं और फिर हम अपने लिए कुछ नहीं करते, फिर हमारे पास कुछ नहीं बचता। फिर वो जिनके लिए आपने किया है वो सफल हो गए, तो वो आपसे रिश्ता भी नहीं रखना चाहेंगे, क्योंकि आप असफल हो। तो किसी की हेल्प करना गलत बात नहीं है, लेकिन अपने आप को मिटा कर किसी की हेल्प करना, ये गलत बात होती है। खुद भूखा रह के अगर हम किसी को खाना देते हैं तो हम तो मर ही जाएंगे ना। तो जितना है हो सकता है दूसरों को भी दो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खुद मर जाए, हमें भी सरवाइव करना है ना। तो ये चीज़ें, हर चीज़ एक लिमिट में रखेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। ये आपको अभी जानने की ज़रूरत है। चलिए, रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको क्या जानने की ज़रूरत है। वैसे तो इसी से पता चल गया है, लेकिन फिर भी देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड आता है पाइल नंबर 2 वालों के लिए।
अभी आपको क्या जानने की ज़रूरत है रिलेशनशिप में? आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि अ, कोई भी जिसके साथ आपका रिश्ता ख़राब हुआ है, तो अगर और अभी तक आप उस दर्द को अपने सीने में लेके बैठे हो, तो आपसे कहा जा रहा है कि माफ़ करो और सीखो, इस लेसन सीख लो कि आपने क्या किया इस रिश्ते में ऐसा कि आज आप इतने दुखी हो। आपने ऐसा क्या किया? क्या ज़्यादा कर दिया आपने, या क्या कम किया, या कुछ किया ही नहीं? ये आप देखो कि क्या देखिए, उस पे ध्यान दीजिए कि आपने क्या किया है इस रिलेशनशिप में। क्या आपने ज़्यादा कर दिया था? क्या आपने किया ही नहीं? तो उस चीज़ से आपको सीखने की ज़रूरत है। या फिर जिस इंसान पे आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, बहुत ज़्यादा आपने प्यार लुटाया, या बहुत ज़्यादा उस पे कोडिपेंडेंसी जो होती है ना, उसी पे निर्भर हो जाना, ये भी कहीं न कहीं रिश्ता टूटने का एक रीज़न होता है। क्योंकि कोई भी इंसान अपने मुकाबले का, अपने बराबरी का इंसान चाहता है, पार्टनर चाहता है। अगर आप उससे कम हो, तो भी उसको नहीं चलेगा, आप उससे ज़्यादा हो, तो भी नहीं चलता है। और स्पेशली अगर आप लड़की हो और आप अपने पर्सन से ज़्यादा कामयाब हो, तो भी वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। और अगर आप बिल्कुल कामयाब नहीं हो, तो भी उसको डाइजेस्ट नहीं, आपको अपने साथ नहीं लेके चल पाएगा। तो आजकल ऐसा होता है। तो आपको सीखने की ज़रूरत है कि आपने ऐसा क्या किया। आपने अगर उस अपने पर्सन को या अपने बच्चों को, उनकी सेवा करके, उनके लिए सब कुछ करके उनको आगे बढ़ाया, उनके लिए सब कुछ किया, उनको पैरों पे खड़ा करवाया, अपने पर्सन को सेवा जो भी कर सकते हैं, देख-रेख जो सब कुछ करके उनका काम, मतलब उनको सक्सेस होने दिया, और खुद कुछ नहीं किया। तो ये भी आपकी सबसे बड़ा लेसन आपको सीखना है कि ये नहीं करना चाहिए था आपको। आप सबके लिए करिए, लेकिन अपने लिए करने के बाद करिए। खुद को बेकार रख के आप किसी के लिए कुछ भी करिए, कोई फ़ायदा नहीं होता है। ये आपको सीखना है। और ये जिन उनके लिए आप अपने मन में गुस्सा मत रखिए। गुस्सा रखने से आपकी एनर्जी ख़राब हो रही है। आपको उनको माफ़ कर देना है। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते, तो शायद अभी आपको समझ ही नहीं आता कि आपने कहाँ अपनी एनर्जी वेस्ट की है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है अब आपको ये चीज़ें सीख लेनी चाहिए। एक लेसन था, वो आपको सिखाने आए थे। आप सीख लो, आगे बढ़ो और माफ़ कर दो। इसलिए नहीं माफ़ करना है कि वो लोग ने आपके साथ बुरा किया, फिर आपको माफ़ करना है, क्यों मैं माफ़ करूँ? माफ़ हम सामने वाले की खुशी के लिए नहीं करते हैं, हम माफ़ खुद की खुशी के लिए करते हैं। क्योंकि वो जो ग्रज, वो नफ़रत हम अपने मन में रखते हैं ना, तो हमारा ही मन नेगेटिविटी से भर जाता है, फिर हम पॉज़िटिविटी अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमें माफ़ करना है। और जैसे आपके मन से एक कड़वाहट निकल जाएगी, ये दर्द निकल जाएगा, तो मुझे कहीं न लग रहा है कि रिकन्सिलिएशन का भी बॉटम ऑफ द डे कार्ड था। तो किसी ऐसे इंसान से रिकन्सिलिएशन, दोबारा आपकी मुलाकात हो सकती है, दोबारा मिल सकते हैं, जिससे पास्ट में आप बिछड़े थे, या कोई ऐसा पर्सन, फ्रेंड भी हो सकता है, और कोई ऐसा जिससे आप शायद रिलेशनशिप में रहे हों। तो ऐसा भी कोई इंसान आपके जीवन में आ सकता है। तो ये अभी आपको जानने की ज़रूरत थी। आपके लिए गाइडेंस नहीं निकाला ना मैंने, चलिए गाइडेंस निकालते हैं। पायल नंबर 2 वालों के लिए। पायल नंबर 2 वालों के लिए गाइडेंस दे दीजिए प्लीज़। आपने आपने जो प्रेयर किया है, आप जो यूनिवर्स के सामने, या जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, उनके सामने आपने बहुत प्रार्थना की है, अपने दुखों को सुनाया है। तो आपसे वो कह रहे हैं कि आपके प्रेयर्स को उन्होंने सुन लिया है, और उसका आंसर वो आपको कर रहे हैं। आप जो आप सुनते हो ना, उस पे ध्यान दो। वो म्यूज़िक हो सकता है, कोई शब्द हो सकते हैं, जैसे अभी मैं आपसे ये वीडियो के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ। तो ये भी आपको बताया जा रहा है, कहीं न कहीं ये भी एक
उनका ही गाइडेंस है जो मेरे ज़रिए आपको बताया जा रहा है। तो ये भी अगर आप सुन रहे हो तो ये भी आप समझिए कि आपके प्रेयर्स को उन्होंने सुन लिया है, और कहीं ना कहीं कोई ऐसा इंसान था आपके जीवन में जो चला गया था, वो वापस आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। रिकन्सिलेशन का भी कार्ड आया था बॉटम ऑफ द डेक में, जो कोई पास्ट से रिटर्न हो रहा है आपकी लाइफ में। तो जिसके साथ अभी आप फ़िलहाल बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हो, और बेशक वो इस रिश्ते में कुछ बचा ना हो, जैसे कि एक दूसरे को तबाही कर रहे हो, लेकिन फिर भी उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं आप। तो आपसे कहा जा रहा है कि डिसाइड करिए आपको क्या करना है। आपको चॉइसेस दिया जा सकता है, लेकिन करना क्या है ये आपके हाथ में होता है। आपको क्या चूज़ करना है ये यूनिवर्स आपके ऊपर छोड़ देते हैं, बस वो आपको ऑप्शंस देंगे, फिर उसमें से आपको क्या चूज़ करना है वो आप डिसाइड करिए। अपने मन की सुनिए, या फिर आपको जो गाइडेंस दिया जा रहा है उसको सुनिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर दीजिए। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच। और अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और अब हम करेंगे पायल नंबर 3 वालों की रीडिंग, जिन्होंने ये स्टोन चूज़ किया है रेड कलर का। सबसे पहले हम मोनोलॉजी से देखेंगे कि क्या है आपके लिए। What do you need to know right now? File number 3. चलिए देखते हैं पायल नंबर 3 वालों के लिए क्या कार्ड आता है। पायल नंबर 3 वालों को क्या जानने की ज़रूरत है अभी करियर, रिलेशनशिप और हेल्थ को लेकर। और कुछ पायल नंबर 3 वालों के लिए कुछ कार्ड दे दीजिए, उन्हें भी क्या जानने की ज़रूरत है। आपके लिए भी एक ही कार्ड आया है तो एक ही लेते हैं। ओह, आपके लिए तो बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, और प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, और सफलता आपको मिलेगा ही। जिस भी फील्ड में आप चाह रहे हो, सोच रहे हो, उस फील्ड में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके जीवन में एक नई शुरुआत देखने को मिल सकता है, और आपको जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी कहीं ना कहीं। चलिए और देखते हैं पायल नंबर 3 वालों की रीडिंग। पायल नंबर 3, चलिए पायल नंबर 3 वालों के लिए क्या आता है, क्या जानने की ज़रूरत है आपको अभी। पायल नंबर 3, व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ। ऐसा लग रहा है ना आप कुछ ऐसा पीछे छोड़ रहे हो जो शायद आपको आपकी तकलीफ़ों की वजह थी, या फिर आपको सर्व नहीं कर रहा था, आपके लिए वो चीज़ें सही नहीं थी। मुझे लगता है कि कोई चीज़
या कोई इंसान अच्छा बुरा नहीं होता है, हमारे लिए वो अच्छा बुरा है नहीं है, ये होता है। हमें वो उसके साथ मतलब हमारा कंपैटिबिलिटी उसके साथ है या नहीं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है कि आप किसी चीज़ से मूव ऑन हो रहे हो, और ये जो है, ये जो मूव ऑन हो रहे हो आप, उसके बाद आपको आपको वो पर्सन मिलेगा जो शायद कहने के आपका काउंटर पार्ट है, जो सोलमेट हो सकता है, या आपका ही कोई ऐसा ट्विन फ्लेम जिसे कहते हैं, वो भी हो सकता है। सबके बहुत ही रेयर होता है, लेकिन हो भी सकता है। और आपके अंदर कहीं ना कहीं अब तक आप डिसीज़न नहीं ले पाते थे, कहीं ना कहीं आप बैलेंस्ड नहीं थे आप अंदर से, और इस वजह से ना आपके मतलब आप कभी सोचते थे कि हाँ ये चीज़ें करो, कभी नहीं कर पाते थे, मतलब सोचना और फिर छोड़ देना, कर नहीं पाना। पर अभी मुझे लग रहा है कि बहुत ही सोच समझकर, एक बहुत ही मैच्योरिटी के साथ आप सोच रहे हो, सोचा आपने, और आप निकल रहे हो किसी चीज़ से, ऐसी चीज़ों से मूव ऑन कर रहे हो जो चीज़ें शायद आपके लिए सही नहीं थी। और देखते हैं कि क्या ऐसा क्या था जिससे आप मूव ऑन कर रहे हो, किससे मूव ऑन कर रहे हो। हाँ, अब आप ना अपनी सफलता की जर्नी पर निकल पड़े हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप को ही ये रिश्ते को ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे, अपनी अपनी सफलता के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे आप, बस उसी में डूबे जा रहे थे, अपने रिश्ते को ही सँभालने में लगे हुए थे। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया है कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। बहुत ज़रूरत से ज़्यादा भी आप किसी चीज़ को टाइम दोगे तो फिर और इतना टाइम देने के बाद भी अगर चीज़ें सुधर नहीं रही है, तो इसका मतलब कि वो चीज़ें हमारे लिए नहीं है। और अब आप वहाँ से आप मूव ऑन कर रहे हो। ये मेंटली और फिज़िकली कुछ भी हो सकता है। फिज़िकली भी मूव ऑन कर सकते हो, या फिर मेंटली भी मूव ऑन कर सकते हो, और मूव ऑन करके आप अपनी जर्नी पे निकल गए हो, कामयाबी के रास्ते पे आप निकल गए हो। आपको अब अपने लिए कुछ करना है, आप अपने लिए सफलता पाना चाहते हो, प्रॉस्पेरिटी चाहते हो, और वो है आपके लिए। देखिए यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही वही आया था, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और डोर टू वैल्यू आया है, तो ये देखिए कैसे बरस रहा है पैसे। तो आपके लिए लिखा हुआ है आपकी किस्मत में सारी चीज़ें, लेकिन आप उस पर काम ही नहीं कर रहे थे। आप बस किसी रिश्ते में उलझे हुए थे, और खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, खुद को सफल बनाने पर नहीं लग रहे थे आप। तो लेकिन अब आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है आप ले रहे हो, लोगे आप एक्शन, और आपको सफलता मिलेगी। और कुछ फाइल नंबर 3 वालों के लिए, फाइल नंबर 3। ये मुझे लग रहा है ज़्यादातर काम से रिलेटेड ही आया है। क्योंकि रिलेशनशिप आपने देख लिया है कि रिलेशनशिप में आपने इतना किया, पर कुछ ऐसा सफलता आपको मिली नहीं, तो आप इसलिए मूव ऑन कर रहे हो और अपने काम पे ध्यान दे रहे हो। और आपसे कहा जा रहा है कि आपको अभी ये जानने की ज़रूरत है कि आप भरोसा रखिए और आगे बढ़िए। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस काम के लिए आगे बढ़ रहे हो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और बस आपसे इतना कहा जा रहा है कि सफलता मिलने पर आप मतलब गर्व नहीं करना है, थोड़े से प्राइड नहीं करना है, हमें घमंड नहीं दिखाना है। नहीं तो क्या होता है कि जैसे सफलता मिली फिर वापस हम वहीं आके गिर जाते हैं। तो खुद का दुश्मन नहीं बनना है हमें। खुद का दुश्मन हम कैसे बनते हैं? घमंड करने से। जैसे ही आप किसी चीज़ को पाकर घमंड कर रहे हो, तो फिर वो चीज़ें आपसे छीन ली जाती है। तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। और मुझे लगता है कोई सच्चा इंसान आपके जीवन में आ सकता है जिस पे आप भरोसा कर सकते हो। देखते हैं रोमांस एंजल से क्या आता है आपके लिए।
पायल नंबर 3 वालों के लिए कार्ड्स लीजिए प्लीज़। पायल नंबर 3 ऑलरेडी 2 कार्ड्स आ चुके हैं, 3 आए हैं, चलिए देखते हैं। हाँ देखिए, इसमें भी फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आप ना आप फ्री कर रहे हो खुद को, अगर नहीं कर रहे हो तो आपको कहा जा रहा है कि आप फ्री करिए खुद को। जिन चीज़ों से जिन चीज़ों में आप फंसे हुए हो ना, उन चीज़ों से फ्री करिए। मुझे लगता है जहाँ पे आप कोशिश कर रहे हो सामने वाले से प्यार करने की, या उससे समझाने की कि आप उससे बहुत प्यार करते हो, आप कब से ही मतलब सालों से आपने एक कोशिश की है, लेकिन फिर भी आपको अगर सामने से वो चीज़ें नहीं मिलती है, तो फिर आपको उससे अपने आप को फ्री कर लेना चाहिए। ये टाइम है कि आप उस चीज़ से फ्री कर ले, उस इंसान से अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें उस इंसान की तरफ। उसे अपनी जो हमारी एनर्जी जा रही है, आपकी एनर्जी जा रही है उस इंसान की तरफ, उस एनर्जी को अपने तरफ खींच लीजिए, वापस ले लीजिए और फ्री होके जीने लग जाइए। क्योंकि अब लाइफ को, अगर आप किसी को खोने से डर रहे हैं, आप उसको पकड़ के रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि आप प्यार दे रहे हो लेकिन आपको प्यार मिल नहीं रहा है। और आपसे आपसे ये कहा जा रहा है कि आप डिज़र्व करते हो प्यार, क्योंकि आप बहुत ही लवेबल हो। तो आप ऐसी जगह लगाओ एनर्जी अपनी जहाँ से आपको वापस मिले। सिर्फ दिए जा रहे हो तो खुद तो खाली हो जा रहे हो, तो आपको कोई क्यों ही करेगा प्यार। जो आपके पास होता है वही आपके पास आता है। और मुझे लगता है कि कुछ जैसे यहाँ पे बताया था, एक कार्ड आया था ना, फेथफुलनेस, तो वैसे मुझे लगता है कोई है आपके जीवन में आ सकता है, जिससे जिससे आपकी शादी हो सकती है। जो एंगेजमेंट का कार्ड भी आया है, तो मुझे लगता है जैसे ही आप इसे फ्री कर लोगे ना इस रिलेशनशिप से, जैसे ही आप अपने आप को फ्री कर लोगे, आपके जीवन में कोई न्यू पर्सन आएगा जो आपको उतना ही प्यार करेगा, वही रिस्पेक्ट देगा जैसे आप हो, जैसे आप करते हो लोगों से। और चलिए देखते हैं आपके लिए हेल्थ को लेकर क्या कार्ड्स आते हैं। इतने सारे कार्ड्स हम नहीं ले सकते, चलिए देखते हैं क्या आता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में कोई नया न्यू पर्सन आने के लिए रेडी है, लेकिन आप खुद को फ्री नहीं कर पा रहे हो इस सिचुएशन से, इस रिश्ते से। और ये वजह है कि वो इंसान अभी तक आपकी लाइफ में नहीं आ पा रहा है। किसी नए चीज़ को लाने के लिए हमें पुरानी चीज़ें निकालनी होती है, ताकि रास्ता बन सके, जगह खाली हो सके। चलिए देखते हैं पायल नंबर 3 वालों के लिए हेल्थ रिलेटेड क्या कार्ड्स आते हैं। तो कार्ड्स हम नहीं लेंगे। पायल नंबर 3, अगर आपको पैरों में दर्द रहती है या रहता था, तो आपको अपने पैरों, आपको ना मुझे लगता है कि कैल्शियम की टैबलेट लेने की ज़रूरत है। आप डॉक्टर को दिखा लीजिए, पर मुझे लगता है बोन्स में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है आपको, जिस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और हाँ, और आप ना सुबह जब धूप निकलता है बिफ़ोर 8, आप धूप में थोड़ा बैठिए। मुझे लगता है कि कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है आपके शरीर में, जिसकी वजह से आपके बोन्स कमज़ोर हो सकते हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है स्किन रिलेटेड कोई डिसीज़ हो सकता है आपको। किसी भी तरह के पैचेस हो जाना स्किन में, या एलर्जी होना, ये सारे विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से हो जाता है। और भी कारण होंगे, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, पर जितना मुझे पता है मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको या तो आप डॉक्टर को दिखा लीजिए, या अगर आपको पहले से पता है तो आप कैल्शियम और विटामिन डी टैबलेट लेना ना भूलें। ये आपके, और सुबह की धूप में थोड़ा बैठिए
और मुझे लगता है कि सन से रिलेटेड जो भी आप कर सकते हैं उपाय वो ज़रूर करिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपका हेल्थ सही रहेगा। चलिए आपके लिए गाइडेंस क्या है वो देख लेते हैं। पाइल नंबर 3 वालों के लिए क्या गाइडेंस है। चलिए आ ही गया तो देख लेते हैं। मुझे लगता है आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको भगवान ने या यूनिवर्स ने एक ऐसा पावर दिया है कि वो अपनी लाइफ को ना, अपनी डेस्टिनी को अपने हिसाब से बना सकता है। वो मैनिफेस्ट, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहे वो कर सकता है। आप अपने डेस्टिनी को खुद लिख सकते हो, क्योंकि आपको उन्होंने एक ऐसा पावर दिया है जिससे जैसे कि आपके हर डिज़ायर्स पूरे हो सकते हैं। वो कैसे होगा? आपको आप मैनिफेस्टेशन पावर से आप हर चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आप कभी नर्वस होते हो ना, तो जैसे कि मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, अगर आप कुछ भी पाना चाहते हो आपके जीवन में, तो सबसे पहले ये कि आपके साथ क्या हो रहा है वो नहीं सोचना है आपको। आपको क्या चाहिए उस पे फोकस करना है आपको, क्योंकि जिस चीज़ पे आप फोकस करोगे ना वो पूरा हो जाएगा। और जब भी आप नर्वस होते हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने जो सारे इंटेंशंस हैं ना उस जवाब पे टिकाइए कि मैं कैसे इस वर्ल्ड के लिए कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। और सारा जो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो सारा ऑटोमेटिकली जो है एक आपके जो भी नीड्स हैं वो पूरे करने में वो लग जाएगा। जैसे कि आप जिस चीज़ पे, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो कि आपको एक ऐसी पावर दी गई है यूनिवर्स की तरफ से कि आप जिस चीज़ पे फोकस करोगे ना वो चीज़ पूरी हो जाएगी, चाहे फिर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो आप सोच लो आपको क्या चाहिए, आप उस चीज़ पे फोकस करो। जो नहीं चाहिए उसके बारे में सोचो ही मत। ठीक है, तो मुझे लगता है मैंने आपको ठीक से एक्सप्लेन कर दिया होगा। और अगर आपको अच्छा लगा होगा, रेजोनेट हुआ है, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर दीजिए। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो थैंक यू सो मच। और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको मेरा ये रीडिंग, आपसे रेजोनेट हुआ नहीं हुआ, कितना रेजोनेट हुआ, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, बताइए। ठीक है, और मैं प्रे करूँगी माता रानी से कि वो आप सभी को सही राह पे लेके जाए और आपको वो सफलता दे जो आप डिज़र्व करते हो, और आपको स्वस्थ रखे। ठीक है, तो चलिए अब मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में। तब तक के लिए नमस्कार।